नमस्कार दोस्तों, मैं छत्रपाल, फाउंडर एंड सीईओ ब्रज एकेडमी भरतपुर। जैसा कि हमारा रीजनिंग में टॉपिक चल रहा है दिशा एवं दूरी परीक्षण, और दिशा दूरी परीक्षण में मैं आपको दिशाएं करा चुका हूँ, मोड करा चुका हूँ, प्रारंभिक ऑब्लिक अंतिम दिशाएं करा चुका हूँ और कोणों पर आधारित दिशाएं करा चुका हूँ। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप आएगा, अगला टाइप है जिसका नाम है दूरी ज्ञात करना। दूरी ज्ञात करना जो कि दिशा एवं दूरी परीक्षण टॉपिक में मोस्टली टाइप है दूरी ज्ञात करना। और दूरी ज्ञात करना में क्या है, इसमें दो तरह की कंडीशन बनेंगी। एक तो इसमें पढ़ेंगे अपन आ कंडीशन, और आ का मतलब है त्रिभुज पर आधारित दूरियां। त्रिभुज पर आधारित दूरियां, ठीक है। अब एक तो त्रिभुज पर आधारित दूरी आएंगी और एक आएगा आपका सामान्य आरेखों पर आधारित दूरियां। तो देखो, अपन बात करें त्रिभुज पर आधारित दूरियां, तो उसमें क्या है, एक ट्रायंगल बनता है। इस तरह से एक ट्रायंगल बनेगा, और जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, व्यक्ति चल रहा होगा, एक डायग्राम बनाते चल रहे होंगे, तो उसमें क्या है, एक त्रिभुज बना के छोड़ दिया जाता है और वो इस तरह का त्रिभुज बनता है, ठीक है, जिसमें ये वाला जो कोण है वो 90 डिग्री का होता है और ये वाले जो दो कोण हैं वो 45 डिग्री के आते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने बनने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि त्रिभुज पर आधारित दूरी में पाइथागोरस प्रमेय बनता है। क्या बनता है? पाइथागोरस प्रमेय। तो ये 90 डिग्री के सामने बनने वाली भुजा कर्ण है और ये इसका कहलाता है आधार, और ये होता है इसका लंब, राइट। ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। ये 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के सामने बनने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, और दो कोण होते हैं इसमें 45 डिग्री के। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूला की। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे अपन बात करें कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है। तो इसको अपन अप्लाई कैसे करेंगे कि कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का अंडर रूट, यानी यहाँ से स्क्वायर हटाने के लिए दूसरी साइड में क्या लगा दिया जाता है? अंडर रूट। अब पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि कर्ण स्क्वायर की दूरी आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है, मान लिया। लेकिन इस दिशा टॉपिक में 90-95% जो क्वेश्चन बनते हैं उनमें कर्ण ही पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं, रीजनिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत दिशा एवं दूरी परीक्षण टॉपिक के अंतर्गत, और जो दूरी ज्ञात करना टाइप है उसमें त्रिभुज पर आधारित दूरी के अंतर्गत जो बनती है कंडीशन वो पाइथागोरस प्रमेय की बनती है, और इसमें अधिकांशतः क्या पूछा जाता है? कर्ण। तो कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ओके। अब बाई द वे बात आती है कि सर आधार पूछ लिया जाए, लंब पूछ लिया जाए, तो फिर अपन क्या करेंगे? तो सिंपल सी बात है यार, कि कैसे, कि आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार अगर पूछा जा रहा है, भाई कर्ण की दूरी आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर के बराबर होती है। अगर आधार स्क्वायर पूछा जा रहा है तो कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर घटा दो, और अगर लंब पूछा जा रहा है तो कर्ण स्क्वायर में से क्या घटा देंगे? आधार स्क्वायर घटा देंगे, स्वाभाविक है। तो ये आपके फॉर्मूले बनेंगे दूरी ज्ञात करना में त्रिभुज पर आधारित दूरियों में। अब मैं बिल्कुल आपको जीरो से लेके चलूंगा। जीरो से लेके चलने का मतलब है कि पहला जो क्वेश्चन इसमें कराऊंगा बिल्कुल इजी गोइंग क्वेश्चन होगा, दूसरा कराऊंगा उससे थोड़ा सा और ऊपर होगा, तीसरा उससे और ऊपर होगा, चौथा और ऊपर होगा, पांचवा, छठवा, इस तरह से क्या है, सरल से कठिन की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो ये सारी चीजें क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 1 को देखें आप और समझें।
और मुझे उम्मीद है कि कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा 1% भी। जैसे देखें क्वेश्चन नंबर 1 पर अपन चलते हैं। तो भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सरल क्वेश्चन लिख रहा हूं, मैं कह देता हूं यदि रमेश, कोई रमेश है, यदि रमेश अपने घर से पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर जाने के बाद बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो बताइए अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर व किस दिशा में होगा। अब यहाँ पर दोनों चीज़ें आ गई भाई, थोड़ा सा बात समझने का प्रयास करना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि रमेश है 2 स्टेप में बात खत्म कर दी है, पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर गया है, बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, तो बताइए अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर व किस दिशा में है। तो अब इसका अपन हल स्टार्ट करते हैं और इसके हल में आप देखेंगे कि इसका जो हल है वो क्या कह रहा है कि सबसे पहले आप क्या करोगे कि जाने वाला व्यक्ति कौन है, रमेश। यहाँ डायग्राम बनाओ, डायग्राम फॉलो करो। जाने वाला व्यक्ति है भाई रमेश, अपने घर से पूर्व दिशा में जा रहा है। यहाँ हम रमेश का घर मान लेते हैं। यहाँ किसका घर मान लिया, रमेश का। दिशा इंडिकेट करना कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि हमारे दाहिने हाथ की तरफ पूरब, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण दिशा होती है। तो पूर्व दिशा की तरफ कितना भेज देते हैं उसको, कितना, 4 किलोमीटर। तो भाई पूर्व दिशा में गया कितना, 4 किलोमीटर। जाने के बाद बाएं मुड़ जाता है। अब बाएं का मतलब होगा एंटी क्लॉकवाइज, बाएं मोड़ दो। और कितना जा रहा है, 3 किलोमीटर। तो लगभग यहाँ तक हम 3 किलोमीटर मान लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई इंची टेप फुटा पैमाना नहीं लगाना है, लेकिन अनुमानित है दूरियों में क्या रखना है, अंतर रखना है। पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर गया और बाएं मुड़कर वो 3 किलोमीटर गया, ठीक है, ओके मान लिया। अब मैंने पूछा है कि अपने प्रारंभिक स्थान से सीधे कौन सी दिशा में है, व कितनी दूरी पर है। तो भाई आपने जब ये डायग्राम बनाया तो ये इसका देखो अंतिम बिंदु है। कौन सा है, अंतिम बिंदु है। और ये कौन सा है, उसका प्रारंभिक बिंदु था। ये मेरी बात समझने का प्रयास करना, तो इसमें कुछ भी नहीं है, आप 1 सेकंड में कर देंगे। सब ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है। सीधी दूरी पूछ रहे हैं तुम, ठीक है। ये सब सीधी दूरी के लिए हमने क्या डाल दिया, डॉट लाइन डाल दी। तो मेरा कहने का मतलब है कि 4 ऐसे 3 ऐसे, तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो ये कर्णी तो बन गया, क्योंकि ये 90 डिग्री का है। और 90 डिग्री के सामने बनने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। हालांकि आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी स्टार्टिंग ही तो की है मैंने, शुरुआती तो है इस टाइप के अंतर्गत क्वेश्चनों की। इजी गोइंग क्वेश्चन लिखा है पहला। तो ये कर्ण पूछा है, तो कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का अंडर रूट। आधार कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 25, रूट बराबर क्या आ जाएगा, 5 किलोमीटर। अब 5 किलोमीटर तो डिस्टेंस हो गया। और डायरेक्शन की बात करें तो देखो, ना तो पूरब और ना ही उत्तर, तो 5 किलोमीटर क्या आ जाएगा, उत्तर पूरब। तो वो व्यक्ति कहाँ है, 5 किलोमीटर उत्तर पूरब दिशा में। आराम से समझ सकते हैं इसको, ओके। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो 2 में मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ाऊंगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करेंगे, इसको हटा देते हैं, ओके।
अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे अपन, दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे क्या चलेंगे, जैसे अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2, यदि पायल अपने ऑफिस से, कोई पायल है अपने ऑफिस से दक्षिण दिशा में चलने वाली कौन है, पायल, अपने ऑफिस से दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर जाने के बाद दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है, फिर दाएं मुड़कर कैसे मुड़कर, दाएं मुड़कर, फिर दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर तक जाती है, 12 किलोमीटर तक जाती है। तो बताइए, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है मैंने, तो बताइए अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से सीधे कितनी दूरी पर व किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर व किस दिशा में होगी। सीधे दूरी भी बतानी है और सीधे दिशा भी बतानी है। चलो अब इसका हल स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ा दिया है, एक स्टेप बढ़ा दिया है क्वेश्चन में मैंने, और वो स्टेप क्या है, हल। अब देखिए इसमें क्या कहा है मैंने कि कोई पायल है भाई, ठीक है, मान ली पायल हो गई, ऑफिस से चल रही है, ये हमने डायग्राम बना लिया, प्लस का चिन्ह बना लिया, डायरेक्शन इंडिकेट करना कोई आवश्यक नहीं है। पायल का ऑफिस हमने यहाँ केंद्र में मान लिया। अब पायल ऑफिस से दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर जाने के बाद, अब पायल है वो दक्षिण दिशा में कितना जा रही है, 4 किलोमीटर भेज देते हैं हम उसको, जैसा कि आपका क्वेश्चन कह रहा है। 4 किलोमीटर जाने के बाद दाएं मुड़कर, तो ये दाएं मुड़ जाती है, दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अनुमानतः हमने यहाँ तक 6 किलोमीटर मान लिया, ओके, 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है, फिर दाएं मुड़कर, अब फिर दाएं मुड़ जाती है। अब इसको अपन दाएं मोड़ेंगे तो क्लॉकवाइज ही मोड़ेंगे, और 12 किलोमीटर जा रही है तो 4 ऐसे गई, फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर गई, अब फिर दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर जाने का मतलब है भाई कि लगभग इसको हम 12 यहाँ तक मान लेते हैं कि ये 12 किलोमीटर हो गई। यहाँ पर इस जगह पायल आ गई भाई, पायल कहाँ आ गई, यहाँ आ गई, यहाँ से चली है 4 दक्षिण में गई है, फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर गई है, फिर दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर की दूरी तय की है उसने। अब वो पायल क्या चाह रही है कि मैं ऐसे घूम के इधर पहुंची हूँ, अब मैं ऐसे घूमते हुए वापस जाना नहीं चाहती हूँ और मुझे सीधे वापस जाना है। अब सीधे में तो मैंने आपसे एक बात शुरू से कहता आ रहा हूँ कि जब सीधे शब्द आ जाए तो मेरा कहने का मतलब है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को आप जोड़ दो, रिलेट कर दो। अगर सीधे शब्द आ जाता है तो ये इसका अंतिम बिंदु है, ये इसका प्रारंभिक बिंदु है, तो सीधे वाली बात आई है तो आप डॉट लाइन डाल दो यहाँ इस तरह से, राइट। ये हमने यहाँ पर डॉट लाइन डाल दी, ओके। अब भाई इस तरह का डायग्राम बन गया, तो हमें तो ये डिस्टेंस चाहिए ना, तो जब हमें ये डिस्टेंस चाहिए तो ये नीचे का हिस्सा तो अपन इसमें क्या है, यहाँ से इसको काट देंगे, लंब डाल देंगे, ये हमने हटा दिया। नीचे का हमें यहाँ डिस्टेंस चाहिए तो पॉइंट आउट करते हुए उसको लाइन डाल दी हमने। तो ये जो 4 किलोमीटर गई है नीचे और ये 4 किलोमीटर इधर ऊपर है, तो ये 12 में से ये 4 किलोमीटर माइनस हो जाएगा, ये तो हट जाएगी ना। तो ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो डिस्टेंस बचेगा
वो 8 किलोमीटर, क्योंकि त्रिभुज तो यहाँ बन रहा है ना तुम्हारा, यहाँ से कहाँ मतलब पड़ रहा है हमें, क्योंकि हमारा क्वेश्चन यही है, हमें ये डिस्टेंस चाहिए। अब इसका जो बेस 6 किलोमीटर का था वही बेस इसका हो जाएगा 6 किलोमीटर का, राइट। ओके, अब 6 किलोमीटर आपके पास बेस आ गया और 8 किलोमीटर आपके पास लंब आ गया, तो मेरे हिसाब से तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए भाई। 6 किलोमीटर आपके पास बेस है, 8 किलोमीटर का आपके पास लंब है, तो आपको दिक्कत कहाँ आनी चाहिए, कर्ण मैंने पूछा है। तो अभी मैं 2 3 4 क्वेश्चनों में तो कर्ण ही कर्ण पूछूंगा, लेकिन ऐसे नहीं कि हम करनी पे टाइप खत्म कर दें। कर्ण के साथ साथ इसमें ऐसी कंडीशन भी बताऊंगा जहाँ पे आधार या लंब की स्थिति बनती है, क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर कर्ण के तो आपने कई क्वेश्चन करा दिए, पर बाय द वे अगर आधार या लंब पूछ लिया जाए तो हम क्या करेंगे, और वो क्वेश्चन की रूपरेखा क्या होगी, क्वेश्चन की भाषा क्या होगी। चिंता मत करें, वो चीज़ भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो ये 6 किलोमीटर और ये, तो अपन इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का अंडर रूट। तो आधार है भाई इसका 6 और लंब में इसका 8, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 36 प्लस 64 अंडर रूट 100 रूट बराबर 10 किलोमीटर। तो जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो कितना है, 10 किलोमीटर। बात करें डायरेक्शन की, तो देखो ये प्रारंभिक स्थान था ना तो उत्तर में और ना ही पश्चिम में, तो 10 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा। तो क्या आंसर आ जाना चाहिए, 10 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हुआ, राइट। ओके, अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब जो तीसरा क्वेश्चन होगा भाई, पहला क्वेश्चन 2 स्टेप में खत्म हो गया, दूसरे क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा स्टेप बढ़ा दिया, अब तीसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा और बढ़ा दूंगा। अब वो बढ़ाएंगे क्या, वो अभी आप बोर्ड पे समझोगे कि हम बढ़ाने वाले क्या हैं इसमें। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 की रूपरेखा क्या कह रही है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये कह रहा है, तीसरा जो क्वेश्चन है थोड़ा सा चेंज करूंगा इसको, और चेंज क्या करूंगा, या लिख देता हूं यदि राधा अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाने के बाद उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर जाने के बाद बाएं मुड़कर कोई राधा है अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाने के बाद बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है, फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर तक जाती है, फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर तक जाती है। कोई राधा है अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाने के बाद बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है, फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर तक जाती है। तो बताइए अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से सीधे कौन सी दिशा में व कितनी दूरी पर होगी। ये आपके सामने क्वेश्चन हो गया भाई। तो मेरी बात समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ
कि यदि राधा है अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाने के बाद बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है, फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर तक जाती है, तो बताइए वह अपने प्रारंभिक स्थान से सीधे कौन सी दिशा में व कितनी दूरी पर है। चलो अब इसका हल देखें। अब इसका हल क्या कह रहा है कि कोई राधा है अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में जा रही है, तो 4 किलोमीटर, ये इसका डायग्राम हो गया भाई। ओके, अब इसको 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में भेजते हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ विद्यालय मान लिया हमने, और ये उत्तर दिशा में जा रही है 4 किलोमीटर, तो लगभग हम मान लेते हैं कि ये 4 किलोमीटर हो गया। ओके, चलो यहाँ तक मान लो कि साहब ये 4 किलोमीटर इतना मान लो, ठीक है। फिर मैंने कहा है फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाने के बाद फिर बाएं मुड़कर, तो बाएं का मतलब तो एंटी क्लॉकवाइज होता है, बोला एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो ये तो क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज, और ये क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो बाएं मुड़कर कितना जा रही है वो, बात मेरी समझने का प्रयास करना कि बाएं मुड़कर जा रही है कितना 6 किलोमीटर, ठीक है। अब फिर मैंने कहा है 6 किलोमीटर जाती है, तय करती है, फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर तक जाती है, फिर दाएं मुड़कर कितना जा रही है 4 किलोमीटर, तो दाएं मुड़कर जा रही है वो 4, तो ये यहाँ तक हो जाएगा भाई 4 किलोमीटर, ये आ गया इसका 4 किलोमीटर, ठीक है। अब बात को समझने का प्रयास करें कि वो इस तरह से यूँ गई है। अब वो ये चाह रही है कि मैं ऐसे वापस ना जाके और मैं सीधे वापस जाना चाहती हूँ, तो सीधे वापस जाने के लिए आप क्या करोगे, इसको इस तरह से सीधे डॉट लाइन से मिला देंगे, राइट। अब देखो इसमें 2 कंडीशन बन गई। अब इसमें एक डबल त्रिभुज भी हो गया। अगर आप डबल त्रिभुज से करना चाहें कि ये 4 किलोमीटर है और ये 4 किलोमीटर है और बीच में 6 किलोमीटर है, जब इन 4 के पॉइंट को मिलाएंगे तो ये लंब का काम विकर्ण का काम करता है, और विकर्ण किसी भी आकृति को 2 भागों में डिवाइड कर देता है, बराबर 2 भागों में। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब ये 6 किलोमीटर है तो 3 किलोमीटर तो यहाँ जाएगा और 3 किलोमीटर यहाँ जाएगा, राइट। ओके, तो एक त्रिभुज तो तुम्हारा ये हो गया और एक त्रिभुज तुम्हारा ये हो गया, तो कितने त्रिभुज हो गए 2 त्रिभुज। तो इसमें अपन क्या करेंगे, तो भाई कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो इसका अंडर रूट कर दो, तो इसका आधार कितना है 3, लंब कितना है 4 के स्क्वायर, 9 + 16 25 रूट बराबर 5 किलोमीटर। तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो आ गया भाई 5 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर। अब क्यों आ जाएगा, ये तो आपके दिमाग में बात बैठ चुकी होगी, क्योंकि इसका आधार लंब और इसका आधार लंब दोनों के बराबर है। 4 ही इसका है, 4 लंब इसका है तो 4 लंब इसका है, 3 आधार इसका है तो 3 आधार इसका है, तो 5 जब इसका आ गया 5 उसका आ गया, तो कितना हो गया 10 किलोमीटर। या तो इसको यूँ समझो, और यूँ ना समझें तो या इसका जो दूसरा तरीका है वो आप ऐसे कर सकते हैं कि इसको अपन 4 किलोमीटर उत्तर में भेज देते हैं, 6 किलोमीटर यूँ चला देते हैं और 4 फिर यूँ चला देते हैं। ये 6 किलोमीटर हो गया, ये 4 किलोमीटर हो गया, ये 4 किलोमीटर हो गया, और इसको अपन यहाँ इस तरह से डॉट लाइन से मिला देते हैं, और इसको मैं यहाँ मिला देता हूँ, इसको यूँ पूरा कर देता हूँ, तो ये आपका सिंगल त्रिभुज भी हो गया। बात समझने का प्रयास करना, मैंने क्या लिखा है, ये इस तरह से बन रहा है, एक त्रिभुज और 2 त्रिभुज, या लाइन है पूरी है मैं यूँ मिला देता हूँ, तो ये 4 किलोमीटर है और ये भी 4 किलोमीटर है, तो ये 4 किलोमीटर आके इसमें प्लस कर जाएगा, तो ये पूरा जो लंब है वो कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर, तो 8 का स्क्वायर। और बात करें आधार की, तो ये भाई जो आधार है इसका वो यही तो है, तो वो ये आधार यहाँ काम कर जाएगा, तो यूँ करके एक ट्राइंगल बन जाएगा ये। तो ये आधार कितने का है भाई, यहाँ से यहाँ तक ये यहीं तो कवर करेगा पूरा 6 किलोमीटर, तो 6 का स्क्वायर 64 + 36, तो 100 रूट बराबर 10 किलोमीटर। तो डायरेक्ट आंसर यहाँ भी 10 ही है और वहाँ भी 10 ही आ रहा है, जैसे भी आपको अच्छा लगे। अब बात करें डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन में देखो ना तो उत्तर और ना ही पश्चिम, तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी उत्तर पश्चिम। तो कौन सी दिशा होगी उत्तर पश्चिम दिशा, यानी कि राधा अब अपने विद्यालय से कौन सी दिशा में है उत्तर पश्चिम दिशा में, राइट। ओके,
तो अभी आपका जो टाइप है वो चल रहा है दूरी ज्ञात करना, और ये टाइप थोड़ा सा लंबा है। इसमें 6-7 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। 3 क्वेश्चनों में लगभग 30-35 मिनट का टाइम लग जाता है। तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि 6-7 क्वेश्चन एक ही वीडियो में कराऊँ, जिससे आपको सुनने में, देखने में, पढ़ने में प्रॉब्लम आए, क्योंकि इसके मैं टुकड़े कर रहा हूँ इसी टाइप के। तो इसी टाइप के चौथे क्वेश्चन से मैं नेक्स्ट वीडियो में तैयार करूँगा। इस वीडियो में केवल मैं ये 3 क्वेश्चन और इसका बेस बता रहा हूँ। अगले वीडियो का इंतजार करें और उसमें आपके मिलेंगे और 3-4 क्वेश्चन। उसमें स्तर और बढ़ जाएगा। अब स्तर क्या बढ़ जाएगा उसमें, जैसे इसमें मैंने क्या कराया है, पहला 1 स्टेप में खत्म कर दिया, दूसरा 2 स्टेप में खत्म कर दिया, तीसरे में मैंने 3 स्टेप कर दिए। अब जो चौथा क्वेश्चन बोलने वाला हूँ उसमें थोड़ा सा और चेंज करूँगा, 5वें में और चेंज करेंगे, 6वें में हो सकता है कि और चेंज कर दे। तो मेरा कहने का मतलब है इस तरह के क्वेश्चनों में हम बदलाव करते रहेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। भले ही आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे हम एक तरह से ऑफलाइन रूबरू हो रहे हैं। तो सारी चीज़ों को देखते हुए 21वीं सदी है, अब ये इस तरह की अगर बीमारी आती रहेंगी तो फिर कब कैसे ऐसे 4-4 महीने थोड़ी नहीं बैठे रहेंगे। तो ये संस्था द्वारा एक पहल की गई थी, और मुझे उम्मीद है कि आप इस सब सराहना करेंगे और ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगेंगी। धन्यवाद। Thank you so much.